मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको रविवार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है। तो चलिए अब शुरू करती हूँ रविवार की कथा। एक बार सूरजमुख की माँ और पत्नी दोनों घर रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांटा करता था, आधा धन अपनी माँ और पत्नी को दिया करता था। उसकी माँ और पत्नी घर में कुछ भी काम नहीं किया करती थी और ना ही पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे उनका सब धन खत्म हो गया। घर में खाने के लिए दाना ना रहा और ना ही पहनने के लिए कपड़ा रहा। तब दोनों फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गई। सूरजमुख के पहरेदार उनके पास आए और कहने लगे कि हे राजन, आपकी माँ और पत्नी आई है, उनकी हालत बहुत खराब है। सूरजमुख ने विचार किया, मैं तो आधा धन प्रजा में बांटता हूँ और आधा अपनी पत्नी और माँ को देता हूँ, फिर भी इनकी हालत ऐसी क्यों है। तब राजा ने अपने पहरेदार से कहा, उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुख की माँ और पत्नी दोनों पास आई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, हमारे पास ना तो खाना है और ना ही कपड़े हैं। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से बोले, आधा धन तो मैं प्रजा को देता हूँ और आधा धन आप दोनों को। प्रजा तो इतनी सुखी है, पर आप दोनों की हालत ऐसी क्यों है। तब सूरजमुख ने उन्हें 5 गीटे दिए और कहा, आप दोनों एक नियम बना लो। आपकी बहू हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गीटे खेल कर आए और घर में कुछ काम करे। तब सास बहू गीटे लेकर घर आ गई। अगले दिन बहू गीटे लेकर पड़ोस में गई और उसने पड़ोसन से कहा, आओ बहन, गीटे खेलेंगे। इस पर पड़ोसन ने कहा, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है, मुझे पानी लाने जाना है। तुम्हारा क्या, तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है। फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई। उसने भी यही कहा कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी बोली, मुझे पूजा पाठ करना है। और पांचवी कहती है कि मुझे तो खाना बनाना है, पूरे घर की सफाई करनी है। इस तरह दिन ढल गया। उसके साथ किसी ने भी गीटे नहीं खेले। वह निराश होकर अपने घर आ गई। उसकी सास ने पूछा, बहू आ गई। तब बहू ने कहा कि नहीं माँ जी, मेरे साथ किसी के पास गीटे खेलने का समय नहीं है। तब सास बहू ने विचार किया कि क्यों ना हम भी सुबह उठकर घर का काम काज किया करें। वह दोनों सुबह उठकर घर का काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। उनके धन में बरकत होने लगी। कुछ समय के बाद वह दोनों सूरजमुख के दरबार में गई। पहरेदार सूरजमुख से आकर बोले, महाराज, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई हैं। उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए हैं।
तब सूरजमुख ने कहा, दोनों को अंदर भेज दो। तब माँ ने सूरजमुख से आकर कहा, बेटा हम तो बहुत सुखी हैं, तुम जो धन देते हो वह हमारे लिए बहुत है। बेटा तुमने हमारी आंखें खोल दी। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस्य करते हैं तो वह धन घटता रहता है। इसीलिए बिना आलस्य किए घर में काम काज करो, पूजा पाठ करो और दान धर्म से शांति बनी रहती है। हे सूरज भगवान, जैसे आपने सास बहू की आंखें खोली, उसी प्रकार सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों, आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री राधे कृष्ण।